के लोगों के घरों को, बच्चों को आप उठा के ले, अच्छा प्रूफ क्या करना चाहते हैं? चलें जी, आप उठा के लिया, व्हाट नेक्स्ट? 24 करोड़ को उठा लेंगे आप? राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार, वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहाँ पे QR स्कैनर पे 15 रुपए गिलास के दिए। आप हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखें ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें, ये कर सकते हैं? बड़ी बड़ी शॉप्स के पास भी क्योंकि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। आप गिट्टों से ऊंची शलवार पहन के एक जाहिल मौलवी के पीछे लगे हुए जिसे कुछ नहीं पता। सर हम तो कहते हैं गजवा हिंद करेंगे, लेकिन अपने अपने जो अपने जुल्म के खिलाफ निकलने आर्मी चीफ लेट गया भाई, गजवा हिंद कहाँ से करनी है आपने? आपके पास टैंकों में पेट्रोल नहीं है डालने को, आप गजवा हिंद की बातें कर रहे हैं। और भाई वी डोंट हैव अ 15 days रिजर्व इन ऑयल। दुनिया में कोई जंग लड़नी होती ना, उस फौज के पास 45 दिन का रिजर्व पेट्रोल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने देश के लोगों से परेशान हो चुके हैं। एक पाकिस्तानी व्यक्ति का कहना है कि दुनिया के अंदर जो सबसे खराब मुसलमान हैं वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वीडियो के अंदर एक व्यक्ति कहना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरी दुनिया में अगर हम नज़र घुमाएं, अपनी नज़र जो कि हमारे पास एक नज़र अपने मुल्क को भी देखें, दूसरे मुल्कों को भी देखें, तो हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में एक ना निज़ाम धर्म भरम सा नज़र आता है। कोई भी बंदा एक बंदे को सिलेक्ट करते हुए नजर नहीं आता, हर कोई अलग अलग पार्टियां बनाकर उसको सपोर्ट करते हुए नजर आता है। दूसरी तरफ अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं 24 में, पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान में भी। हम देखते हैं हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान और हिंदू एक होकर एक ही बंदे को वोट देते हैं, और वही बंदा सिलेक्ट होकर 10 साल से आ रहा है, और 2024 के अंदर भी वो सिलेक्ट होगा। बताया जा रहा है कि 2000 अभी जो 4 सूबों का, जो 4 स्टेट्स का इंडिया के अंदर इलेक्शन हुए, उसके अंदर भी नरेंद्र मोदी सिलेक्ट हो गए हैं। 24 के अंदर भी आएंगे। क्या वजूहत है कि वो पूरे परमानेंट आता है, 15-15 साल हुकूमत करता है, हमारे यहाँ पर नहीं होती? उसकी वजह ये है कि पहला तो आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। ओके। इंडिया गॉट 660 बिलियन इन रिजर्व्स, आपके पास 4 बिलियन वो भी मांगे तांगे के हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि दुनिया प्रॉफिट एंड लॉस पे चलती है, कोई मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं है। ये जो आप मुझे बताएं जो फ़लस्तीन में हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, कुछ कर भी तो नहीं ना सकते। कुछ क्यों नहीं कर सकते? विल नहीं है, क्योंकि देखें जितने मुसलमान कंट्रीज हैं उनकी 90% इन्वेस्टमेंट अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में और इसराइल में है। और भाई कारोबार है। आप कैसे उस बंदे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं कि आपके सारे पैसे उसके अकाउंट में पड़े हैं? ठीक है। दूसरी बात है कोई कंपैरिजन नहीं। इंडिया और अपने मुल्क की बात करें तो बेड़ा गर्क, $5000 की LC नहीं खुल रही, बाइस शर्मिंदगी है। फिर कहते हैं जी लोग कैसे कारोबार चलाएंगे, वो हुंडी हवाला से जाएंगे। वो अगर 20, 24, 25% इंटरेस्ट पे काम करेंगे तो वो फिर महंगाई तो होगी, वो फिर अपने प्रॉफिट उस हिसाब से रखेंगे। बिल्कुल सही होगा। आपने ख़त्म कर दिया बिजनेस को। वी आर ऑफिशियली बैंकरप्ट। अनाउंस नहीं कर रहे। अनाउंस करें या ना करें, आपकी मर्जी है। मसला ये है कि कोई भी सिंसेयर नहीं है मुल्क से। जब आपके हाईएस्ट ऑफिस के लोग सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि मैं ऑफिस में रहूं कि मुझे 3 साल की एक्स्ट्रा मरात मिल जाएं और मुझे 10-20 प्लॉट और मिल जाएं, तो आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या हिस्सेदार बनेंगे? बताएं तो सही मुझे। आज तक नरेंद्र मोदी का आपको किसी को पता चला जी उसकी DHA में प्लॉट है? नहीं, सब कुछ उसके मुल्क में। बात ये है, उसकी बीवी है ना बच्चा। मसला ये है कि आप पहले पुट योर हाउस इन ऑर्डर। वही पुराने चेहरे 40 साल से, वही बकवास, वही हम फजूल किस्म की। इनडायरेक्टली पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ है। इट्स अ मार्शल लॉ। कभी जिंदगी में आपने देखा सुना था कि अच्छे भले साहिब हैसियत लोगों के घरों को, बच्चों को आप उठा के ले, अच्छा प्रूफ क्या करना चाहते हैं? चलें जी, आप उठा के लिया, व्हाट नेक्स्ट? 24 करोड़ को उठा लेंगे आप? ओ यार, काम की तरफ ध्यान दो खुदा के वास्ते। सही बात है। गाइस आप लोग देख सकते हैं, जब एक एजुकेटेड बंदे से बात करते हैं तो फैक्चुअल बात होती है। जब बात करने में टू द पॉइंट जब बात होती है तो मज़ा भी आता है। सर यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें ना शायद अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की कबूल नहीं होती। हम खामी ढूंढना चाहते हैं कि अभी के मुसलमान भी चाहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी आए,
तो हम फिर यहाँ पर कहते हैं कि भाई वहाँ पर मुसलमान नहीं चाहते, मुसलमान पर जुल्म होता यार है। वो बेसिकली देखें, वहाँ के मुसलमान माइनॉरिटी हैं। आप जितना मर्जी बड़ा किंग खान या सलमान खान बन जाए, वो माइनॉरिटी ही रहेंगे। दे आर नॉट इन मेजॉरिटी। वो 1 करोड़ में से एक बंदा साहिब हैसियत होता है उसमें। आप अपने मुल्क का हाल देखें, हमने अपने मुसलमानों को माइनॉरिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। शहरों को तो भूल जाएं, जरा जाएं ना देहातों में जाएं, आप देखें कि क्या हशर हम बंदे का करते हैं। हमारा हाल ये है, कहने को मुसलमान है। आप अपने घर की मिसाल लें, घर का जो मुलाजिम है उसकी जरूरत है कि वो सेम ग्लास में पानी पी ले जिसमें आप पीते हैं। ये फैक्ट है। मैं 30 साल अमेरिका रहा हूँ। जब वहाँ पे मैं अपने गोरे दोस्तों के घर जाता था ना, तो वहाँ पे तो मैं चूड़ा हूँ ना बेसिकली। भाई मैं माइनॉरिटी हूँ ना, दे आर क्रिश्चियन। आप किसी क्रिश्चियन को अपने घर की हांडी को हाथ लगाने देना, हिंदुओं को लगाने दे। तो फिर आप घटिया तरीन सोच हो गई हुई, मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तानी क्रिश्चियन को हम हिकारत से देखते हैं। इंग्लैंड जाएंगे तो गोरी का हम कहेंगे कि पाँव धो धो के पिए, वो भी तो क्रिश्चियन है। डबल स्टैंडर्ड, मुनाफिकत, झूठ, बकवास, हर बंदा झूठ बोल रहा है। वो कहाँ गए जी वो 25 बिलियन आने थे, कहाँ गए वो 50 बिलियन आने थे। ये लोग, सर इन्वेस्टमेंट चली गई ना हिंदुस्तान। कोई इन्वेस्टमेंट चली भी गई, ये मक्कारी से रेकोडिक को बेचना चाह रहे हैं, जो 50 बिलियन में 25 बिलियन। नवाज शरीफ क्यों गया बलोचिस्तान, मुझे बताएं, क्यों रह के आए 3 दिन वहाँ? वो सारे सरदारों को कायल कर रहा था, तुम्हें हिस्सा मिलेगा, 25 बिलियन तुम्हें देंगे, 25 बिलियन फेडरल लेगा। वो मान नहीं रहे, सिंपल इज दैट। सब झूठ फरेब, एसेट्स बेच दो। यार मैं कारोबार रन करता हूँ, कारोबार इज प्रॉफिट एंड लॉस। मुल्क को चलाएं प्रॉफिट एंड लॉस पे, कि हमने प्रॉफिट कमाना है यहाँ से। किसी सरकारी महकमे में चले जाएं, आपकी कोई बात सुन सकता है? मुझे ऊपर से ऑर्डर लेके आने पड़े। मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, मैं 2-3 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का डिजिटलाइजेशन कर रहा हूँ। इतना रेजिस्टेंस आ रहा है क्योंकि उन अफसरों को पता है हमारे खांचे बंद हो जाएंगे। कागज़ों में तो आप नया पेज लगा के 19,000 का 19 करोड़ बना देते हैं और 19 करोड़ का 19,000 बना देते हैं। जब वो डिजिटलाइज हो जाएगा, कंप्यूटर में हो जाएगा, यू कांट चेंज एनीथिंग। वो कहते हैं हमने करना ही नहीं कंप्यूटराइजेशन। फिर आप 21वीं सदी में कैसे compete करेंगे? मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार। वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहाँ पे QR स्कैनर पे 15 रुपए ग्लास के दिए। आप हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखें ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें, ये कर सकते हैं? बड़ी बड़ी शॉप्स के पास भी क्योंकि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना। हम कैसे ऑनेस्ट हो सकते हैं? मैं खुद बेईमान हूँ अपने साथ। दोस्तों, गजवा हिंद को लेके पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा खेल खेला जाता है। पाकिस्तान की जो मौलाना है, पाकिस्तान की आर्मी है, खासकर इसके ऊपर बयान देते रहते हैं कि हम भारत के ऊपर कब्जा करेंगे, जबकि इनकी खुद की कोई औकात नहीं है। इससे पहले बाजवा थे, वो कह चुके थे अगर हम भारत से लड़ाई करेंगे तो हमारे पास तो पेट्रोल नहीं है, हमारे पास हथियार नहीं है भारत से लड़ाई करने के लिए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर गजवा हिंद की बातें हमेशा चलती रहती हैं। मौलवियों ने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है, और ये बात ये खुद व्यक्ति बोल रहा है, और बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बात शुरू हो करेंगे तो धर्म से शुरू होती है और धर्म के ऊपर ख़त्म होती है। एजुकेशन जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ी खामी यही है। हर चीज़ के अंदर अगर आप धर्म को डाल देंगे तो देश तरक्की नहीं कर सकता है। ये व्यक्ति अमेरिका के अंदर रहकर आया है, वहाँ की चीज़ों को देख चुका है, उसके बाद ये कह रहा है कि हमारे जो देश के हालात हैं यहाँ पे मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो हम दूसरे देश के बारे में क्यों बात करते हैं। धर्म का चश्मा इन पाकिस्तानियों के ऊपर इतना तगड़ा लगाया गया है कि देश के अंदर रह कर भी उनको सिर्फ इस्लाम दिखाई पड़ता है, और जो देश से बाहर चले जाते हैं, दुनिया देख लेते हैं, तो फिर इस तरीके से बातें करते हैं लगते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस जब तक ख़त्म नहीं होगा पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।